एक मिनट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस था। इसने बताया कि हमने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी, 12 में बेच दी, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर हम कहीं से कोई चीज़ 10 रुपए की लाए और 8 रुपए में बेच दी तो हमें लॉस हो गया 2 रुपए का। ये हाँ क्या बस कह ये रहा हुआ है? प्रॉफिट। ये क्या कह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस आर एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इन बिजनेस एंड एवरीडे लाइफ। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी वी गेन और लूज इन ए ट्रांजैक्शन और बिजनेस। कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को समझना एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब अब बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है? दी कॉस्ट वेंडर बॉट। मैं देख। बोलूँ कॉस्ट हाँ। प्राइस वो होता है जैसे हमने कहीं से ली है वो चीज, वो जैसे मैंने कहीं से 10 रुपए की चीज ली है, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मैंने बेची 8 रुपए में, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। हाँ, मतलब जिस प्राइस पे हम बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट का मतलब है हमें कितनी कीमत देनी पड़ी, कॉस्ट का मतलब कीमत। बाइंग बाइंग का जो प्राइस होता है उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, तूने फ़ोन खरीदा कितनी कॉस्ट है इसकी, तूने पेन लिया कितनी कॉस्ट है इसकी। हम कोई टॉय लेके आए खिलौना तो कितनी कॉस्ट है इसकी। कॉस्ट मतलब कीमत है। वही उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 20 रुपए में लाए हम कोई आइटम तो 20 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हम उसे बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस में कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी पढ़े यहाँ से? दी वेंडर बॉट एप्पल्स। The vendor bought apples from the wholesaler. He bought them at the rate of 50 per kg. He will sell these apples to the customer at price of 80 per kg. For the vendor, the cost price of apple is 50 and the selling price is 80. The price इसमें समझ में आया? at इसमें which an इसमें क्या article कह is रहा है? bought. इसमें वेंडर ने 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदे हैं एप्पल्स, और 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से वो बेच रहा है। तो 50 रुपीज़ तो हो गए कॉस्ट प्राइस और 80 रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस। आगे पड़ेगी मानवी। द प्राइस एट विच। रुपीस का और वो हो रहा है प्रॉफिट। हाँ, मानवी पड़ेगी। द प्राइस एट विच। Price at which an article is bought is called the cost price, CP of the article. The price at which an article is sold is called the selling price, SP of article. In addition to cost of an item, some additional expense. एक्सपेंसेस, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। देखो, इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ एन आइटम, some additional expenses such as transportation, labor, maintenance, etc. are also paid. Such expenses are called overhead charges. The overhead charges are added to the cost price. जैसे आप ध्यान से सुनना, देखो, हमारी दुकान है इसकी, मतलब फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये चीज़ हम बेचते हैं। सपोज करो हमारा शोरूम है। अब हम फ्रिज बेचेंगे या वॉशिंग मशीन बेचेंगे 10,000 की एक। अब हम अपने घर में तो बनाते नहीं वॉशिंग मशीन, हम कहाँ से लाएंगे खरीद के? कहीं फैक्ट्री से। फैक्ट्री से हमको मिली वो 8,000 की, ठीक है? आवाज़ आ रही है? हाँ 8,000 की फैक्ट्री से मिली, और 500 रुपये हमसे उसने ले लिए, ट्रक वाले ने, फैक्ट्री से हमारे शोरूम तक लाने के लिए। क्योंकि हम अपने शोरूम में लाएंगे तभी तो बेचेंगे। तो हमें, और फिर हमने वो 10,000 रुपये की बेच दी। 8,000 रुपये की हमने खरीदी, 500 रुपये हमने भाड़ा दिया, ट्रक में लाए उसको रख के अपने शोरूम तक। अब वो हमने अपने शोरूम में, एक कस्टमर आया, उसको 10,000 में बेच दी। तो बताओ हमें कितने का? तो बताओ। 3,000। है? ऐसे तो हमें 3,000 का लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ? 500 बाबा रुपये लिया है किराया, 500 रुपये, 500 रुपीज। 2,500 का हाँ, क्या हुआ 2,500 का? प्रॉफिट।
अच्छा, 2500 का प्रॉफिट हो गया। हाँ, कैसे हुआ, समझाना जरा। देखा आपने बोला उन्होंने 500 रुपीज उसमें ले लिए किराए में लाने के लिए, हम्म। और 8000 ना, हम्म। 8000 की वो थी, और 10,000 में आपने बेची, तो 8000 में से 2000 तो ऐसे ही हो गए। नहीं 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 1500 हाँ। उसका और इतने पैसे प्रॉफिट हुआ कैसे? तो समझाना मुझे कैसे हुआ। देखो, हमने 8,000 में कंपनी से खरीदी, उसके बाद 500 रुपए हमारे किराए में किराए में आ गए, उसके बाद 10,000 में हमने बेची, तो 8,000 में से जो 10,000 थे उन्होंने बेची 1,000, 1,050, जब 1,500 हो गए फिर। हाँ देखो, 8000 रुपये मैंने फैक्ट्री में दिए, प्लस 500 रुपये मैंने और खर्च कर दिए उसे अपने घर तक लाने में, शोरूम तक लाने में। तो मेरी जेब से कितने खर्च हो गए इस मशीन को घर तक लाने में? 8500 रुपया है। तो ये 8500 क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। वो प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस हुआ 8500। वैसे तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कितने में खरीदी थी हमने? 8000 में, 8000 था कॉस्ट प्राइस। तो 500 रुपये क्या था? ओवरहेड चार्जेस, मतलब जो भाड़े में लग गए, मेंटेनेंस में लग गए, इनको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। वही तो बताया उसने किताब में, हाँ, इसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। तो कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस दोनों को जोड़ दो, फिर फाइनल कॉस्ट प्राइस आता है। तो कॉस्ट प्राइस आया फाइनली 8500 में, हमारी चीज़ हमारे घर में आ गई। अब हम उसे बेचेंगे। हमने उसको बेच दिया 10,000 में। तो हमारी जेब से 8500 रुपये खर्च हुए थे टोटल, और हमें 10,000 रुपये मिले हैं बेचने के बाद। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1,500 का प्रॉफिट, प्रॉफिट हम्म। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट, फायदा होना। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तभी आएगा ना प्रॉफिट। अरे बोलो। हाँ, हाँ, जैसे 10 रुपए की चीज़ लाई, 12 में बेच दी, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 2 रुपये आएगा प्रॉफिट। हाँ, तो ये आ गया प्रॉफिट, देखो, 1500 रुपीज़, 1500। आया समझ में? हाँ। अब अगर वो पूछे कि प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, एक होता परसेंटेज, मतलब पर परसेंटेज, परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज निकालो प्रॉफिट कितने प्रतिशत, इसको प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में। प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ का मतलब प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट, और इसका निशान होता है ये, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो बता रहा हूँ ना, देखो। तो जब परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमें जब निकालना हो, देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, तो ऊपर लिखेंगे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक। नीचे लिखेंगे उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, और बस 100 की गुना कर देंगे। ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। श्याम बस। बाबा 100 की मल्टीप्लाई करते हैं क्या? हाँ, 100 की। अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट 1,500, कॉस्ट हम्म। प्राइस था 8,500, कॉस्ट कित प्राइस था 8,500। हाँ, मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा परसेंटेज। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 3 जा 15, और 5 17, 5 जा 85। ऊपर आया 3 और 100 बचा, तो 100 3 जा
300 अपॉन नीचे बचा 17। ठीक है ना, 3 की और 100 की मल्टीप्लाई कर दी ना, इतने प्रतिशत प्रॉफिट आ गया। देखो उसको प्रॉफिट हुआ कितना था, 1500 का। लेकिन अगर कोई पूछे उसको कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, तो उसको 300/17 परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे रुपया नहीं लिखते, ये रुपये नहीं है, ये परसेंटेज है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, रुपीज या किलोमीटर या ग्राम या लीटर। इसमें बस ये बिंदी लगा के एक डंडा खींचते हैं, ये वाली इसका एक बस सिंबल होता है, निशान। इसको रुपए में किलोग्राम में ऐसे मत बताना कभी भी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। पापा हम्म सर बुक में तो इसका डेसिमल में है आंसर। तो तुम 300 में 17 का भाग कर दो, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब मैं फैक्ट्री कहाँ में गया कहीं, फैक्ट्री वाला एक वॉशिंग मशीन को 8,000 रुपये में बेचता है। तो मैंने वहां से खरीद ली, और 500 रुपये मैंने ओवरहेड चार्जेस पे कर दिए किराए के, अपने घर तक लाने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8500। हम्म अब मैंने उस मशीन को अब मैंने उस मशीन को बेच दिया 10,200 में बेच दिया। 10,200। हम्म तो हमें 1,600 रुपए का 1,700 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हाँ, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। तो सेलिंग एक हजार प्राइस है दस सात हजार सौ दो सौ दो कितना सौ हुआ? 1,700। हाँ, अब मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज पूछे अगर वो, तो तो प्रॉफिट जितना हुआ अपॉन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। श्याम बाबा सिर्फ 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? नियम है बेटा। देखो परसेंटेज, इसको हम क्या पढ़ेंगे जो मैंने येलो कलर में लिखा, प्रॉफिट। परसेंट। हाँ, परसेंटेज। इसको परसेंटेज बोलते हैं, ये जो निशान लगाया है मैंने, इसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे ऊपर। अब वो प्रॉफिट कितने कॉस्ट प्राइस का हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना था वो लिखेंगे, और मल्टीप्लाई। 100। तो बोलो प्रॉफिट कितना है? 1,700। बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,500 मल्टीप्लाई 100%। अब दो जीरो से अब दो देखो ध्यान जीरो से देख लेना, जो मल्टीप्लाई 100 है ना वो ऊपर है, मतलब जो लाइन है ना बीच की उसके सामने लिखते हैं। मल्टीप्लाई और 100 को ना ऊपर ना नीचे, सामने लिखते हैं। लेकिन उसकी मल्टीप्लाई होती है ऊपर वाले में। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें। हाँ। अब देखो 17 से 85 कट जाएगा, 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85। 85। तो ऊपर कितना आया? 100 बन जा। अब ऊपर दो अंक आ गए ना, एक तो 1 आया और एक 100 पहले से ही, तो 100 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 100 100 अपॉन 100/5, और परसेंटेज साथ में लगाते रहो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 20। हाँ, 20% आ गया प्रॉफिट हमारा आंसर। एक आंसर तो हमारा 1,700 रुपये, 1,700 रुपीज़ तो प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 20%। ये बात ध्यान रखना, जो प्रॉफिट का अमाउंट आता है, रुपए जो आते हैं वो रुपया लिखना जरूरी है वहाँ। और जो परसेंटेज जब आता है प्रॉफिट का, उसमें परसेंटेज लगाते हैं, बस निशान लगाते हैं, वहाँ कोई रुपया वगैरह नहीं लिखते। अब बिल्कुल ऐसे ही होता सेम टू सेम लॉस का। जैसे अब एक चीज़ देखो, कुंडा म- लगाना। मैंने एक
पेन खरीदा 10 रुपए का, लगाओ। 10 रुपए का एक पेन खरीदा और मैंने उसे बेच दिया 8 रुपए में, नहीं 7 रुपए में बेच दिया। मानवी बता, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस लॉस। हाँ तो LOSS, लॉस कैसे हुआ? लॉस कैसे मालूम पड़ेगा? देखो 10 में लॉस, से 7 करके। हाँ तो 10 क्या है? कॉस्ट प्राइस। और 7 क्या है? और सेलिंग प्राइस। जब हमें ये मालूम पड़ गया कि तो हमें लॉस हमारा हो रहा है, 3 रुपए। अरे देखो ध्यान से सुनो यार, पूछूंगा ध्यान से सुनते रहना। देखो जी पापा इसमें, इसमें पापा लॉस है। हाँ दुकानदार का लॉस हुआ कि खरीदने वाले का? बेटे, जो बेचता है ना उसका देखते हैं। ये दुकानदारी होता है, जो बिजनेस कर रहा है ना उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे एक दुकानदारी है, वो उसी को ध्यान में रखो, दुकानदार को, कि दुकानदार कहीं से 10 रुपए की कोई चीज लाया और उसने 7 रुपए में बेच दी। बस इतना ही सोचो, दुकानदार को रखो दिमाग में हमेशा, बिजनेसमैन को जो बिजनेस कर रहा हुआ ना, है? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें हुआ, पर दुकानदार को तो लॉस हुआ ना। अरे तुम्हें कैसे हुआ प्रॉफिट? तुम तो खरीदार हो ना, तुमने कोई पेन ले आए, चलो तुम्हें 10 रुपए का पेन साथ में ही मिल गया, तुमने ला के घिस के खत्म कर दिया, तुम्हें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ? तुम्हें तो सस्ते में मिल गई, डिस्काउंट में मिल गई चीज बस। वो चीज अलग पढ़ाएंगे, वो डिस्काउंट होता है। अभी मैं सॉरी बिजनेस हाँ। के पर अभी बिजनेस के पर्पज से बता रहे हैं। दुकानदार है, कोई कंपनी का मालिक है, कोई बिजनेस कर रहा है उसको। एक दुकानदार ने कोई चीज कहीं से 10 रुपए में खरीदी थी और उसने 7 रुपए में बेच दी किसी को, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? दुकानदार को लॉस हुआ 3 रुपए का। तुम्हें ना बस इसको ध्यान में रखना जो स्क्रीन पे लिखा है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैं खरीद के लाई हूँ 10 रुपए की चीज को, मैं साथ में ले आई तो मुझे प्रॉफिट हो गया, ऐसे नहीं होता है। ये मत सोचो। तुम बस स्क्रीन पे देखो किसी चीज की कीमत कितनी है, बोल जल्दी, CP कितना है, कॉस्ट प्राइस। 10। अब उसको सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस है 7 रुपए, वो बेची जा रही है 7 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। तो बस इतना ही सोचना है, ये मत सोच कि मैं लाई हूँ कि वो लाया है। तुम्हारे सामने लिख रहा है स्क्रीन पे, किसी चीज की कीमत 10 रुपए है और उसको 7 रुपए में बेच दिया कम पैसे में, तो लॉस नहीं हुआ? हाँ। हाँ तो बस इतना ही सोचना है, ये मत सोच के मैं ले आई खरीद के। तो इसमें कौन सी चीज बड़ी है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है? कॉस्ट प्राइस। हाँ तो लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 10 माइनस के 7, कितना आया? 3। 3 रुपीज आ गया लॉस। अब अगर कोई पूछे लॉस का परसेंटेज बताओ, कितने प्रतिशत लॉस हुआ है? 3 वो परसेंट में पहले तो लॉस इज इक्वल टू 3। देखो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी वैसा ही है जैसा प्रॉफिट परसेंटेज का है। लॉस इसमें ऊपर नहीं, लॉस इसमें ऊपर कॉस्ट लॉस लिख देंगे प्रॉफिट की जगह, और नीचे तो वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। नीचे चेंज नहीं होगा, नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, बोलो। नीचे कॉस्ट प्राइस बोलो ऊपर रहता कितना लिखूं? 3 अपॉन कॉस्ट प्राइस 10 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करवाओ, बोलो। 100 तो लिखो। हाँ, वो अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। हम्म अब बचा नीचे 1, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, 30 आ गया। अब 30 जो है हमारा 30% है, हमारा लॉस हुआ। और नीचे जो बना है उसका क्या करेंगे? नीचे 1 1 को डिवाइड कर दो बस 30 से। वो तो वैसे अगर नीचे 1 होता है वो डिवाइड ही तो होता है, डिवाइड करेंगे तो भी वन 3 को आएगा। 1 को 30 से डिवाइड करना है?
पापा आप मेरी बात समझे नहीं। 3/1 है तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो आएगा। हाँ तो बोलना पड़ेगा ना ये बात, मुझे क्या पता, समझाओगी तब ना। तो इसके लिए ये आगे एक तो 3 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ। अगर रुपए में पूछे अमाउंट, अमाउंट मतलब पैसे में पूछे प्रॉफिट कि कितना प्रॉफिट हुआ है अमाउंट, तो 3 रुपया। अगर वो उसके बाद ये भी पूछे कि कितना लॉस, मतलब कितना लॉस परसेंटेज में कितना लॉस हुआ है, तो उसका परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। 30% लॉस हो गया उसका। अच्छा। दो क्या? आंसर हैं इसके। तुम बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ तो यहाँ पे यही लिखा है देख। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है? टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि एक तो कॉस्ट प्राइस, जैसे हमने 8,000 में खरीदी थी वॉशिंग मशीन, 500 रुपये ओवरहेड चार्ज हो गए थे, लाने में खर्चा हो गया था, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया था? 8,500 बोलो। हाँ। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मानवी बताएगी। कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, ये होता है टोटल कॉस्ट प्राइस। और जो टोटल कॉस्ट प्राइस होता है उसी से हम प्रॉफिट निकालते हैं, उसी से लॉस निकालते हैं, उसी से परसेंटेज निकालते हैं। समझ गई? हाँ। तो अब तुम मुझे ये बताओ, ये स्क्रीन दिख रही तुम्हें? हाँ। तो ये जो 8,000 रुपया लिखा सीपी, ये तो है कॉस्ट प्राइस। और ये 500 रुपये क्या है? ओवरहेड चार्जेस। हाँ तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 8,050 500 हाँ। 8,500। अब जब मैंने इसका प्रॉफिट निकाला है, 8,000 में 10,000 में से 10,000 में बेच दी, सेलिंग प्राइस 10,000 माइनस के 8,500, तो ये जो कॉस्ट प्राइस लिखा है ये कौन सा कॉस्ट प्राइस है? टोटल कॉस्ट प्राइस है ये, या कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है? पहले तुम ये बताओ मैंने क्या पूछा तुमको। आपने मीटिंग कट गई थी तब। मैंने ये पूछा है, ये जो लिखा हुआ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, ये कौन सा कॉस्ट प्राइस है? टोटल कॉस्ट प्राइस है या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है? टोटल। हाँ ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट प्राइस। ओवरहेड चार्जेस ऐड करने के बाद कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड चार्जेस ऐड करो। ओवरहेड चार्जेस मतलब उन्हें लाने लाने में, रखने में, किराए भाड़े में जो पैसा खर्च हुए हैं, उसको ऐड करने के बाद जो टोटल कॉस्ट प्राइस आया उसी को आगे कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, उसी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मेन कॉस्ट प्राइस वही होता है। ठीक है? हम्म। उसी से प्रॉफिट निकलता है, उसी से लॉस, और उसी से लॉस और लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। तो देखो पढ़ो यहाँ से, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, यही बताया था ना, ये लिख रहा है यहाँ पे है। अब एक्सरसाइज कराओ। सुनो तो। और देखो लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, समझ गई? हाँ। हाँ। अब देखो ये पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द प्रॉफिट इन सीपी इज इक्वल। पापा ये वाले जरूरी है करने, ये डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं पढ़ने जा सकते। पढ़ने को बोल रहा हूँ मैं तो। लैंग्वेज कैसे समझोगी, कैसे करना कैसे है वो कैसे समझोगी है? फाइंड द पढ़े इसको। प्रॉफिट। Find the profit in CP if CP is equal to 2,000 and SP 3,200. Solution. आने कला मतलब solution is equal to रिकॉर्डिंग चल रही है, हंसो मत। CP is equal to 2,000 and SP is equal to 3,200. So profit is equal to SP minus CP is equal to 3,200 minus 2,000 is equal to 1,200. अब चल बता क्या है? हाँ अगला पढ़ कर पढ़ो। लिया। अगला मैं पढ़ सकती हूँ। है। समझाऊं? ये चलो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, एग्जाम्पल 6 है,
इसमें तुम ये बताओ, प्रॉफिट तो हुआ 1200 का, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताओ इसमें कितना हुआ है। कौन बताएगा जल्दी से जल्दी? 1000 वो फॉर्मूला क्या है? हाँ पापा क्या बताना है वैसे? परसेंटेज? हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखते हैं कौन कितनी जल्दी बताता है। 120 हाथ पे नहीं करना, पेन से या पेपर पे करो। हाथ पे नहीं करना। कौन कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस है। मेरी बुक खोलने जा अच्छे से। इतना एंड कितना एंड अरे कितना टाइम लगेगा, जल्दी बताओ। पापा 60%। मानवी तेरा? मैं कर रही हूँ। क्या 2 घंटे में करेगी? हाँ 60 आ गया। हाँ ठीक है, कैसे किया? पहले पहले हमने प्रॉफिट 2200 था प्रॉफिट और प्रॉफिट 2000 पापा 1200 था प्रॉफिट और 2000 था कॉस्ट प्राइस। हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना था। 20 से 20 कैंसिल। उसके बाद बचा हमारा 12 और 20। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 20 को और 100 के एक 0 से एक 0 कैंसिल। तो आ गया 12 और 6 और फिर 2 12/2 मल्टीप्लाई 10। हाँ 12/2 मल्टीप्लाई 10 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60%। पेज नहीं परसेंटेज। परसेंट इधर देखो, इधर देखो, हाँ स्क्रीन दिख रही है? हाँ ऊपर क्या लिखा तुमने? 1200 प्रॉफिट, हाँ और नीचे कॉस्ट प्राइस कितना लिखा? 2000। मल्टीप्लाई 100। 2 0 100। से 2 0 कैंसल। लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो नीचे क्या बचा? 2020, ऊपर है 100। हाँ तो 20 से 100 को काट दो, 25 जा 100। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा एक तो 12 और 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60%। ये आ गया, 1 सेकंड में हो गया। तुम पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, ये काट दिया वो काट दिया है। पापा हमारे जो आया 12/20 आया मल्टीप्लाई 100 आया मल्टीप्लाई 100 आया था ना। हमने ना 20 का 0 और 100 का एक 0 काट दिया था। 20 से तो सीधा ही कट रहा है ना। चलो एक एक 0 काट लो, 20 का एक 0 और 100 का एक 0। तो ऊपर क्या बचा? 100 में से तो अब 10 बच गया, 20 में से 2 बच गया। अब 2 को 10 से काट दो, 2 5 जा 10, तब भी 5 ही आएगा। नहीं फिर हमने 12 को 2 से फिर डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई किया हमने 10 से। इतना बड़ा क्यों करना जब बेटा 20 पंजे 100 होते हैं, 25 जा 100 और 12 5 जा 60। तो ऐसे कर लो ना आसानी से। अगला सवाल समझाओ, 7 नंबर। मैं find the loss if C is of if P is equal to 460 is equal to के अंदर क्या
solution CP is equal to 460 and SB मैंने is equal तुमको बोला था रिकॉर्डिंग चल रही है, बदतमीजी मत करो। एक एक टर्न है दोनों का। अब कुकू का टर्न है, इसके अगले मानवी का, ऐसे। so lost और जल्दी बताओ। बंद कर रही है, पढ़ने ही नहीं दे रही बेवकूफी। अभी बुलाता हूँ मैं मीनाक्षी को, दोनों को बुलाता हूँ अभी, देखता हूँ। तुम क्या सोच रही हो, मजाक चल रहा है? बोल रहा हूँ बार बार, रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको सब देखेंगे यूट्यूब पे, जो भी देखेगा। तुम्हारी मैडम भी देख सकती है, तुम्हारे टीचर भी देख सकते हैं, किसी के पास भी जा सकती है यूट्यूब पे ये वीडियो। बदतमीजी करे जा रही हो। पढ़ जा क्वेश्चन नंबर 7। Find the loss if CP is equal to 460 and SP is equal to 310. Solution CP is equal to 460 and SP is equal to 310. So loss is equal to CP minus SP is equal to 460 minus 310 is equal to 150. चलो दोनों इसका परसेंटेज बताओ। लॉस है ना 150 का, अब इस लॉस का परसेंटेज बताओ। देखते हैं अब कौन बताता जल्दी जल्दी। अब मालूम पड़ेगा। स्कूल की है आपका तो गाड़ी। बताओ जल्दी, लॉस परसेंटेज निकालो दोनों जनी अपनी अपनी नोटबुक पे। अब देखते हैं कौन जल्दी निकाल के दिखाता है। लॉस परसेंटेज है हमारे। और डेसिमल में आंसर चाहिए मुझे, डेसिमल में फाइनल। एक मिनट नंबर चेक कर 150 460 और बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? अनन्या जग्गा है। कहाँ है ये? यही है। क्यों दूसरे कमरे में भेज दे, उधर पढ़ेंगे जाके। पढ़ने को ही बोला था, खेल रही है। इनसे बोल, अपनी मम्मी से बोल, उधर ले जाएगी सबको। नहीं जाओ अब। तुमसे निकला नहीं है अभी परसेंटेज लॉस प्रॉफिट? बस निकल रहा है। ऊपर कितना बोलो पहले, ऊपर नीचे कितना लिखा है? अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना लिखा है फॉर्मूले में? 150/460। हाँ उसके बाद उसके बाद एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। मल्टीप्लाई 100 नहीं लिखोगे? हाँ मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तुमसे होगा ही नहीं, बाद में करते रहना। अगला क्वेश्चन पढ़ मानवी। ठीक है। डेसिमल में आएगा उसका आंसर, परसेंटेज लॉस परसेंटेज, उसको बाद में करते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़। Rishad bought a dining table for rupees 4,256 and paid 150 as transportation charges. He sold it for 4,460. Did he earn profit or suffer a loss? हाँ ये पूछ रहा है डिड ही अर्न प्रॉफिट, क्या उसने प्रॉफिट कमाया, और या फिर सफर ए लॉस, या फिर हानि हुई, उसको घाटा हुआ। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है कि घाटा हुआ है। कैसे? बता, सॉल्यूशन पढ़ के सुना, ध्यान से पढ़ना, पूछूंगा। Dining table is equal to 4,256 and transportation charges is equal to
150 rupees. CP of dining table 4256 plus 1050. 1050 150 हाँ is equal to 4406. SP of dining table is इनको जोड़ क्यों 4400. दिया? इन दोनों को जोड़ क्यों दिया? 150 को क्यों जोड़ दिया इसमें? फाइनल कॉस्ट प्राइस निकालना था ना। हाँ तो बोलना टोटल कॉस्ट प्राइस आया हमारा, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, ये ओवरहेड चार्जेस हैं, इनको ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया बोल। बोला समझा तो मैं बाद में भी देती। समझा आगे। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 4460 है। और अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे सेलिंग प्राइस बढ़ा है किससे? कॉस्ट प्राइस से, यानी कि हमने ज़्यादा में बेची, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। माइनस 4406 आया 54 रुपीज. Rishad earned a profit of 54 रुपीज. तो रिशाद ने, ऋषभ जो भी है, उसने 54 रुपीज का प्रॉफिट कमाया. जो भी है ऐसे मत बोल मानवी, उसको सही पढ़ना। कितना अच्छा नाम है, कितना सिंपल नाम है, ऋषभ। ऋषभ समझ गए? ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मेरे को तो आ गया. कुक्कू समझा अगला क्वेश्चन ना। हाँ. Ram sold potatoes at 34 per kg at a loss of 2.5 rupee per kg. What was the cost price of 1 kg potatoes? राम ने potatoes 34 per kg लॉस, ये बाद में समझा दूंगी. सोल्यूशन है हमारा एसपी, हमारा पहले सेलिंग मुझे प्राइस सवाल समझा, मेरी समझ में सवाल ही नहीं आया। सवाल समझा पहले हिंदी में, क्या कह रहा है वो, क्या राम बताना हमको, क्या दिया हुआ हमको। बेचना. बोल आगे। हाँ, राम ने बेचे potatoes 34 per kg, 34 kg per kg at a loss. इसने लॉस ऑफ 2.50 पर केजी के लॉस में 34 पर केजी उसने बेचे पोटैटोज. क्या मतलब हुआ इसका? उसने 34 पर केजी जो है 34 पर केजी का बेचे पोटैटोज, और 2.50 पर केजी का लॉस हुआ उससे. हाँ उसे. पूछ क्या रहा है? What was the cost price of 1 kg of kg potatoes? Cost price 1 kg potatoes का क्या होगा? 1 kg के potatoes का cost price मतलब CP क्या होगा? हाँ, तो अब हमें इसको ढूंढने के लिए SP मतलब सेलिंग प्राइस है हमारा 34 एंड लॉस है हमारा 2.50. तो CP जो कॉस्ट प्राइस, डेसिमल नंबर को 2.50 नहीं बोलते। आपने बोला था मनी में डेसिमल नहीं होता, वो रुपी होता है. तो उसको रुपी बोलना पड़ेगा ना, फिर तो ऐसा बोलना पड़ेगा। देख, अगर डेसिमल को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तब 50 नहीं बोल सकते, 2.50, तब हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा 2.50। अगर हम वैसे बोल रहे हैं 2 रुपये 50 पैसे, ऐसे बोल सकते हैं 2 रुपये 50 पैसे हैं ये। अगर तुमने डेसिमल बोल दिया कि 2 पॉइंट, जैसे ही पॉइंट बोला तो फिर 50 ही बोलना पड़ेगा, 50 नहीं बोल सकते। या फिर पॉइंट ही मत बोलो, ऐसे बोल लो 2 रुपीज़ 50 पैसे। 36 रुपये 50 पैसे. हाँ. हम्म हाँ, तो हमारा द कॉस्ट प्राइस जो है हमारे इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. हमारा सेलिंग प्राइस था 34 प्लस, और हमारा जो लॉस था 2.2 रुपये 50 पैसे. तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 36 रुपीज 50 पैसे. तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 1 kg का वो है 36 रुपये 50 पैसे. ये ऐड क्यों कर दिया 34 में? 2 रुपीज़ 50 पैसे को ऐड क्यों कर दिया?
मानवी बता, तुझे तो नहीं आया होगा समझ में। कोई सा भी क्या? बताओ, मानवी को समझ में आया हो तो मानवी बताएगी। ऐड क्यों कर क्योंकि दिए? क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस निकालना था ना। तो माइनस करके नहीं निकल सकता था, ऐड करके ही निकलता है। हम्म। किसने बताया ऐड करके निकलता है? बुक में ऐसा कर रखा है तो बुक की तो माननी पड़ेगी ना। तू बता कुक्कू, ऐड क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? पापा जब हम सीपी निकालते हैं तब जैसे हमारा अगर प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे, अगर लॉस है तो भी माइनस करेंगे। अगर हमें सीपी इज इक्वल टू 50 प्लस लॉस, हमें अगर उसका जो है क्या बोलते हैं चुप कर, मुंह उसका। बंद करो। चुप। ध्यान से सुनो। देखो, एक दुकानदार है, वो उसने अपनी दुकान पे एक पेन बेचा 8 रुपए का, बेच दिया किसी बच्चे को, वो बच्चा ले गया 8 रुपए में पेन, ठीक है। लेकिन उस दुकानदार को जैसे ही उसने वो अपना पेन 8 रुपया में बेचा, उसे 3 रुपए का लॉस हो गया। तो जो दुकानदार ने 8 रुपए में चीज बेची है अपना पेन, उसका सेलिंग प्राइस क्या है? बोलो। 12 रुपए। तमाचा लग जाएगा खींच के, अभी बोला है 8 रुपए में बेचा है उसने। 11। देख लो, फिर उल्टा पुल्टा बोल रही है कुछ भी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक 11 ही। शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, उसने एक पेन बेचा किसी को 8 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 8 रुपए हुआ ना। तो फिर 11 और 12 क्यों बोल रही है? इन्होंने तो पूछा नहीं था तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ है ना। तो तू पहले मेरा सवाल तो सुन ले पूरा। 8 रुपए में एक आइटम बेचा उसने, पेन, किसी बच्चे को 8 रुपए में। लेकिन अब वो दुकानदार मन ही मन सोच रहा है, यार मुझे 3 रुपए का लॉस हो गया इस पेन को बेचने से। लॉस कितने का हुआ? 3 रुपए का। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था उस पेन का? 11। वही मैंने बोला था 11। हाँ, भाई उसने, दुकानदार ने वो हुक्का कहीं से 11 रुपए में खरीद के लाया होगा, और अपनी दुकान पे रखा, और एक बच्चा आया उसको 8 रुपए में बेच दिया, तभी तो 3 रुपए का लॉस हुआ उसको, है ना। उसने 11 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच दिया, तभी तो 3 रुपए का लॉस हुआ। तो मालूम कैसे पड़ा कि वो 11 रुपए की चीज थी? भाई 8 रुपए थ्री। में तो उसने, 8 और 3 को जोड़ दो, 8 रुपए में तो उसने बेच दिया और 3 रुपए का घाटा हुआ उसे, यानी कि वो 11 रुपए में खरीद के लाया होगा, जब तो 3 रुपए का लॉस हुआ। 8 + 3 11 होते हैं। यानी कि जब कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस जितने में बेचा है और जितने का लॉस हुआ उन दोनों को ऐड कर दो, तो कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस था 8 रुपीज़ और लॉस था 3 रुपीज़, तो 11 रुपीज़ में लाया था वो खरीद के, कॉस्ट प्राइस 11 हो गया। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊं। अरे देखो इधर, बोल नहीं रही हो कोई सी भी? हाँ। आवाज़ नहीं है मुंह में? तुम मुझे ये बताओ, लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें? लॉस इज आपने इक्वल टू लॉस। कैसे निकलता है? जब आपको हमारी सुननी ही नहीं है तो हम बोले क्यों। लॉस का फॉर्मूला बोलो तुम। अभी अभी बताया था लॉस। ना ऊपर, यहाँ बताया था ना। लॉस। है? प्रॉफिट अपॉन लॉस। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। बेटा ये पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला देख। लॉस इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला अभी बताया था, अभी अभी। बोलो क्या होता है लॉस का फॉर्मूला, दिखा दिया अब तो। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी।
ये अभी बताया था कि नहीं बताया था तुम्हें? जैसे मैंने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी और 5 रुपए में बेच दी तो 5 रुपए का घाटा हो गया, लॉस हो गया। कैसे मालूम पड़ा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 10 माइनस के 5, 5 आ गया। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और हमें उसे कम पैसे पे बेच दें, सेलिंग प्राइस कम हो, 10 की चीज़ को ला के 7 रुपये में बेच दिया, 3 रुपये का घाटा हो गया, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा। यही बताया था ना अभी अभी। तो अब मैंने तुम्हें ये समझाया था कि जब कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, अब मुझे इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बनाना है। ये वाला सिखा रहा हूँ तुम्हें, ये कहाँ से आया देखो। देखो मैं इस कॉस्ट प्राइस को यहीं रहने देता हूँ, इधर ही, यहीं पे, और इस लॉस को यहीं रहने देता हूँ, इधर ही। अब मुझे ये बताओ, ये सेलिंग प्राइस इधर माइनस में है कि प्लस में है, राइट हैंड साइड में? माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस। प्लस का। अब देखो, अब लेफ्ट वाले पोर्शन को मैं राइट में लिख सकता हूँ, राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट में, मतलब फ्लिप कर सकता हूँ इसको। यानी सीपी को इधर लिख दो इजिकल टू से, और जो इधर के दो लॉस और सेलिंग प्राइस थे प्लस में, उनको इधर लिख दो, एक ही मतलब है। तो देखो ये आ गया ना फॉर्मूला। ये और ये सेम है कि नहीं बताओ दोनों? इसलिए कॉस्ट प्राइस हमें निकालना हो और हमें लॉस हुआ हो और सेलिंग प्राइस मालूम हो, तो लॉस को और सेलिंग प्राइस को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। हम्म, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग अगर प्राइस निकालना है। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। हाँ अब देखो, इस इज इक्वल टू को देखो, इस इज इक्वल टू को मैंने यहाँ लगाया, ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सी पी है, सी पी लिख दिया, और जो राइट हैंड साइड में माइनस एस पी था उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, प्लस के एस पी आ गए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लॉस थे प्लस में, वो उधर राइट हैंड साइड में माइनस में चले गए लॉस। समझ गए? अरे समझ में आ रहा है मानवी? हाँ। तो ये सवाल समझ में आया अब तुमको? एग्जाम्पल नंबर 9, उसने क्या कहा, राम ने सोल्ड किए, बेच दिए 34 kg के हिसाब से, और उसे 2 रुपीज़ 50 पैसे का लॉस हुआ, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो वो जितने में बेचे हैं वो, और जितना उसको लॉस हुआ वो उतने में खरीद के लाया होगा। वो 34 में तो बेचे और 2.5 रुपये उसने लॉस कर लिया, यानी 2.5 रुपये में और लाया होगा खरीद के, तो उसकी कॉस्ट रहेगी 34 प्लस के 2.5, 36.5 रुपीज़ पर केजी। समझ गए? हाँ। अगला पढ़ेगी मानवी। Bought oil for 120 per liter and sold at the profit of 18 per liter. Find the selling price of oil. ये तो बहुत ही आरुष ने आसान है, जल्दी बता दे। आरुष ने 120 पर लीटर में ऑयल खरीदा और सोल्ड करा 18 पर लीटर में। फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें उसको सेलिंग प्राइस। सोल्ड करा 18 रुपीज़ पर लीटर में, हाँ मतलब बेचा। 18 रुपये में बेचा। बता दिया ना। अभी क्वेश्चन ही नहीं समझा तूने, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाई है क्या कह रहा है। पेंसिल भी है। क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। अच्छा। आरुष ने 120 पर लीटर पे दूध खरीदा और हाँ ऑयल खरीदा। उसको प्रॉफिट हुआ। अब बेटा तू इसको समझ के बता नहीं पा रही है, एक लाइन का सवाल है, कुछ ज़्यादा कठिन लिखा हुआ है क्या? अरे बहुत मुश्किल लिखा हुआ है क्या? पापा सोल्ड का मतलब बेचना। ने 120 पर लीटर खरीदा और उसको सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 18 पर लीटर, और उसने 18 पर लीटर अपना प्रॉफिट करके 120 प्लस 18 मतलब हाँ
138 पर लीटर उसने बेचा। हाँ, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? ये तो मैंने सॉल्व भी कर दिया। 138 आ गया ना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है वो कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, जस्ट अभी बताया। देखो ये रहा, ये रहा, अभी बताया बोलो। ना। सेलिंग सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस। अगर लॉस नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जितने की खरीद के लाए वो, और जितना प्रॉफिट हो रहा है वो, उन दोनों को ऐड कर दो फिर। देखो सेलिंग प्राइस का ये रहा ना दूसरा वाला फॉर्मूला, कहाँ है? ये रहा, ये रहा सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालूँ तो प्रॉफिट तो है ही इधर, प्रॉफिट लिखा रहने दो, प्लस ये सीपी को इधर ले जाओ, प्लस में चला जाएगा, तो राइट हैंड साइड में ये एसपी बच गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 120 रुपये में खरीदा उसने, और 18 रुपये पर लीटर का उसने प्रॉफिट कमा के बेच दिया, यानी 1 लीटर पे 18 रुपये कमाए उसने। यानी कि 120 में लाया था और 18 रुपये का प्रॉफिट लेके, यानी कि वे 120 प्लस के 18, 138 का सेलिंग प्राइस रख के उसने बेच दिया। हम्म। हाँ। अगला पढ़े कुक्कू 11वां। Anusha bought, Anusha sold her kitchen at for 234 at a profit of 56. डॉट क्यों लगा है? अच्छा हाँ, 56 रुपी. What was the cost price of her kitchen set? पहले हिंदी में समझा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को हिंदी में समझा। वही बोल रही हूँ. अनुषा ने अपना किचन बेचा, किचन सेट बेचा 234 एट अ प्रॉफिट ऑफ 56. 234 प्रॉफिट, 234 का बेचा और प्रॉफिट 56, और उसको प्रॉफिट हो रहा है 56. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ किचन? तो उसके किचन सेट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, है ना? हाँ, कैसे हाँ, करेंगे? तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ढूंढना है. तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट. यहाँ पर अभी आ सकता है. देखो मैं बताऊं, फॉर्मूला तुम्हें किसी का भी याद नहीं करना। अगर तुमको कोई चीज़ समझ में आ गई है ना, तो फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, और फॉर्मूला तो दिमाग से बनते हैं। देखो इधर देखो मेरी तरफ। हाँ. तूने एक किचन सेट 10 रुपए का बेचा। तूने एक किचन सेट, एक दुकानदार ने अपना किचन सेट कै रुपए में बेचा? 10 रुपए में बेचा। प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 13. 13। 7. हाँ भाई, उसने 10 रुपए में बेचा एक आइटम, और वो कह रहा है कि मैंने 10 रुपए में बेच दिया आइटम और मुझे 3 रुपए का फायदा हो गया इसमें। इसका मतलब वो 7 रुपए का ही तो खरीद के लाया होगा उसको। पापा इसका फॉर्मूला कोई बनाने की जरूरत नहीं, सामने सामने ही तो लिखा है. कॉस्ट प्राइस ढूंढना है तो हमें सादा सादा ही तो करना होगा. सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट यानी कि 10 माइनस 3. हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग से होते हैं फॉर्मूले, कुछ नहीं होते, दिमाग से होते हैं सवाल। जब हमें पता है कि कोई चीज़ 10 रुपए में बेची हमने और हमें इसमें 3 रुपए का फायदा हुआ है, तो इसका मतलब ये चीज़ 7 रुपए की थी, हमने 10 रुपए में बेच दी, तभी तो हमको 3 रुपए का फायदा हुआ। ये चीज़ 7 रुपए की रही होगी, तो 10 में से हम सेलिंग प्राइस में से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना 3 रुपए का, उसे माइनस करके देखो, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम इसे कितने की खरीद के लाए थे। 7 रुपए की खरीद के लाए होंगे, तभी तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो। अब ऐसे ही तू इसमें कर दे, क्वेश्चन नंबर 11 में। उसने कितने रुपए में बेचा है किचन सेट? उसने बेचा है किचन सेट अपना 234. हाँ, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 56 का।
यानी कि 234 में बेचा, प्रॉफिट हुआ 56 का। तो खरीद के कितने का लाया होगा, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दो, इस रेट में से। 234 वही तो माइनस से 56। हाँ, सेलिंग प्राइस तो 234, इसमें प्रॉफिट भी है 56 रुपये का, वो खुद ही कह रहा 56 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो 56 रुपये भाई माइनस कर दो, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 178 में लाया खरीद के वो। मानवी समझ में आया कि नहीं, ये 11वां? आ गया। अब देखो, अब वही चीज आगे जो मैंने तुम्हें बताई थी, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, पढ़ो जल्दी, वही है क्या अलग है, बताओ पढ़ के। हाँ, to find out how much profit or loss is made in term of percentage, we use the formula we use the following formulas. Profit percentage is equal to profit upon cost price multiply 100. Loss percentage is equal to loss upon cost price multiply। अबे तो वही आपने जो परसेंट में निकालने का बोला था। हाँ, तो वही तो बोल रहा मैं, वही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेगी मानवी। Toy is bought for 150 and sold for 200. Calculate the profit and profit percentage. Cost price equal to 150 and क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक टॉय था, उसने बॉट करा 150 एंड सोल्ड करा उसे टॉय ने 200 बॉट में। करा, टॉय ने बॉट करा, खिलौने ने कोई खरीदा। भी कोई भी एक इंसान होगा, उसने बॉट करा किसी एक टॉय को। हाँ, तो ऐसे बोलना, कितने में कोई एक बाय इंसान किया। टॉय को बॉट करा और करा कितने में, 150 में, एंड और उसी टॉय को उसने 200 में बेच दिया, तो उससे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 150, हम्म 200 को हम 150 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 50। फिर हम 200 परसेंटेज को 150 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पागल हो गई है क्या? हमें प्रॉफिट निकालना है तो क्या करते हैं? अभी तो मैं बता रही हूँ ना कितना प्रॉफिट हुआ। तू पढ़ के बता ना बेटा, उल्टा बोल गई है तू। Profit is equal to SP minus CP is equal to 200 minus 150 equal to 50 रुपी। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट ऊपर होगा अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो 50 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे आया 33.33%। अगला पढ़ेगी कुक्कू। A pen is bought for rupees 30 and sold for 25. What will be the loss and loss percentage? एक पेन खरीदा गया है किसी इंसान के द्वारा 30 रुपए में खरीदा गया है एंड और बेचा गया है 25 रुपीज में। व्हाट वाज द लॉस एंड लॉस परसेंटेज। अब हमें तो तू ये बता, किसी हाँ, इंसान ने एक पेन को 30 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेच दिया, उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? पेन इज बॉट, किसी ने बॉट किया मतलब खरीदा इतने का और बेचा इतने, खरीदा इतने, वो हुआ प्रॉफिट। कैसे हुआ प्रॉफिट, बताइए जरा। एक पेन किसी इंसान ने खरीदा, बॉट मतलब खरीदा ही तो होता है, हाँ, खरीदा 30 रुपए का। मतलब वो इंसान तू ही है वो इंसान, तूने एक पेन खरीदा 30 रुपए का और सोल्ड कर दिया 25 रुपए में, बेच दिया किसी को, तो तुझे प्रॉफिट हुआ? रुपए का और 25 रुपए का भेज दिया, हाँ, तो हमें लॉस हुआ। तूने अभी प्रॉफिट क्यों बोला? गलती से कर रही है। कितने का लॉस हुआ? 5 रुपए का।
क्या फॉर्मूला है लॉस का? पापा 2 मिनट उस कमरे में जा सकती है तुम दोनों? तो देखो ये अपनी कॉपी कहाँ डिजाइन कर रही है, ये दे। पढ़। कुको। हाँ अरे पढ़। तो बाहर भेज दो। हाँ चली जाएंगी, तू पढ़ आगे। जाओ तू जाना 13 नंबर दो पढ़। कर रहे हो। जो मम्मी ने बोला है वही किया। इसका फॉर्मूला होगा लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। आगे बोल। हाँ इज इक्वल टू लॉस, हमें लॉस बोलती आ जा, जाएगा। बोल, रुक क्यों रही है, बोलना जल्दी जल्दी। थर्टीन ऐसे होगा, हमारा जो फॉर्मूला है, हम अगर हमें लॉस निकालना है तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। हमें कितने का लॉस हुआ, तो हम इसको फॉर्मूला में लिख देते हैं। 30 - 25 इज इक्वल टू 5। 30 हमारा वो कॉस्ट प्राइस है, 25 हमारा सेलिंग प्राइस है, दोनों को माइनस कर दिया आया 5। 5 हमारा लॉस हो गया, 5 रुपए का हमारा लॉस हुआ। अब इसको परसेंटेज में लिखने के लिए तो हमें पहले वो लॉस लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस 100। तो अब इसका करेंगे, इसको फॉर्मूला में लिख दो। 5/30 मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 5/3 मल्टीप्लाई 10। तो अब हम 5 और 10 को मल्टीप्लाई अपॉन क्या बोलते हैं, अब सॉरी सॉरी सॉरी, इसको फॉर्मूला में लिखा ना जब 5/30 मल्टीप्लाई 100। तो अब हम ये जो है 5 और 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 500/30 आया, अब 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि पेन दियो मानवी जरा। तो आया हमारा 500/30 आया जैसे हमारा। तो 1 0 से 1 0 कटा, बचा 50/3। एक मिनट, चलो 50 में डिवाइड करो 3 का, डेसिमल में बताओ कितना आएगा। दोनों बताओ मानवी 50 में। कॉपी 50 में 3 का भाग दो, डेसिमल में आंसर बताओ कितना आया। पापा 16.6। 6 के बाद भी आएगा एक अंक 7। चलो ठीक है, मानवी अगला पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 14। मानवी हाँ हाँ पढ़ रही पढ़ना हूँ। अगला एग्जाम्पल। 2 मिनट फिर मुड़ गया है। A book is bought for 200 and sold for 250. Find the profit or loss percent. क्या मतलब है एक इस सवाल का, हिंदी में बता। किसी ने खरीदी 200 में और उसी बुक को 250 यानी 250 में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। इसका प्रॉफिट हुआ जिसने बेची, प्रॉफिट हुआ या फिर और उसकी परसेंटेज बतानी है। तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली। कैसे क्या फॉर्मूला प्रॉफिट का? उसको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बताऊं कैसे? क्योंकि उसने 200 में तो खरीदे और 250 में उसने बेच दी, तो उसे फायदा ही हुआ ना 50 रुपए का। तो हाँ तो फायदे का सबके फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का? एसपी सॉरी सीपी।
अरे जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है? पापा मेरा आंसर आ गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो फिर 25% तो है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हाँ तो बोल क्यों ना रही, इतनी देर क्यों लगा रही है? कितना आ गया प्रॉफिट देख फिर? 50 आ गया तो हम ऐसे करेंगे, अब 50 अपॉन 200 50 हमारा प्रॉफिट है और उसके नीचे हमारी कॉस्ट प्राइस है 200 अपॉन 2 मल्टीप्लाई अपॉन 2 200 अपॉन 2 भी बोला उसके बाद तूने 50 अपॉन 200 हाँ मल्टीप्लाई 100 तो आए 20 है। अब 100 के बाद परसेंटेज बोलना पड़ेगा ना, 25% मैंने बोला, तूने जब ये बोला 50 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज बोलना था। चलो, ड्रिल ड्रिल कॉर्नर 2 की बढ़िया से लिखना एक्सरसाइज ए का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक्सरसाइज बी का ये अच्छे से करके साफ साफ एकदम ब्लैक कलर से क्वेश्चन नंबर डालना, फिर उसका सॉल्यूशन ब्लू कलर से, और जो सॉल्यूशन में आंसर आए उसको सर्कल करके वहाँ ANS आंसर लिखना। ठीक है? हम्म इन सारी एक्सरसाइज को कर कर भेजो। ये जो सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ तक कर दो, 5 तक। मतलब वर्ड प्रॉब्लम मैं अपने सामने करवाऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम मत करना, वहाँ तक तुम सॉल्व करके भेजो। 5 सवाल, 4 सवाल तो पहली में, 4 सवाल दूसरी में, और 5 सवाल तीसरी में। 13 सवाल है, मैं देखता हूँ कितनी जल्दी करके भेजते हो। फोटो क्लिक करके भेजना दोनों, और दोनों अपने अपने पेज पे अपने अपने फ़ोन से भेजना। और एक ही फ़ोन से भेजो तो फिर नाम लिखना हर पेज के ऊपर, सानवी या मानवी ऐसे। हर पेज के ऊपर लिखना नाम ऊपर, एक ही बार लिखना नाम पेज के ऊपर, क्लियर बड़ा बड़ा थोड़ा। करो सॉल्व जल्दी से और भेजो। देखता हूँ किसके पहले आते हैं फ़ोटो जल्दी से। ठीक है? हाँ हम्म। पापा हम्म। ये पूरा